जो मेरी पहली जॉब थी एज ए प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, जिसके अंदर हम लोग लीज लाइन मॉडेम्स, राउटर्स, मल्टीप्लेक्सर्स ये जाके इंस्टॉल करते थे। हम लोगों ने पोल के ऊपर चढ़ के वो केबल्स वगैरह भी ठीक। And you actually utilize re-engineering in electronics. Yes, idea was like I wanted to start something at my own. So at that particular time I was working with one of the company in Mumbai. So over there I thought like to start my own company. So we thought like childhood friends will start something at over. तो मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, अब इन्वेस्ट करते हैं, सारे लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं उसके अंदर. Everyone should pitch in like approximately 40 to 50 lakh rupees. So then they backed out कि नहीं, इतना पैसा एकदम से कैसे ले. Business is a risk. Until unless you have appetite, you have risk-taking abilities, you cannot do business. If you are not taking care of your customer, हमको जाने से पहले शटर बंद करके जाते थे, तो छः लोग हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने 5-6 लोगों ने शुरू किया था. मार्केट इज इवॉल्विंग. हमारे को पता है इस समय में AML इस समय में पूरा आ चुका है मार्केट में, और हम सिर्फ मैन पावर और रिसोर्सेज के ऊपर काम करते रहे तो देन इट विल नॉट बी राइट. वो मेरे पास नहीं आएगा, कोई और बनाएगा तो क्लाइंट किसी और के पास जाएगा. सो ये टूल जो हम लोगों ने अभी बनाए हैं, एक एक टूल जो है, अगर इफ वी कुड एबल टू प्ले वेल एंड डू बेटर, सो एक एक टूल जो है वो करीब 1,000 2,000 करोड़ की कंपनी बना देगा. Hello guys, I'm back again with another exciting episode. और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो न्यूज़ में थोड़ा कम ही रहते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़ में कम रहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं. और हमारे जो आज के गेस्ट है, उन्होंने इतने सारे CSR इनिशिएटिव्स किए हैं कि आप लोगों को जब मैं बताऊंगी और उस बारे में बात करेंगे, यू विल बी ऑस्ट्रक अबाउट दैट. सो गाइज, उन्होंने अपनी जर्नी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी. उनके पास कोई इन्वेस्टर, कोई को फाउंडर नहीं है, फिर भी उन्होंने 2 कंपनीज अपनी बनाई, रेडिकल माइंड्स एंड RMT इंजीनियरिंग. और राइट नाउ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनीज एंड हिमसेल्फ इज 500 करोड़ प्लस. सो गाइज, ये सब तो हमें जानना है, और उन्होंने कैसे ये सब बिल्ड किया, ये सब हम जरूर जानेंगे, उनकी एकदम पूरी फाउंडर जर्नी. CSR इनिशिएटिव्स ऐसे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने होमलेस फुटबॉल टीम को साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया था, और वहाँ पे जो वुमेन्स टीम थी वो मेडल जीत कर लाई थी. जानेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और वो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं जिसमें वो एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं और ग्रास रूट लेवल पर असली बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सोसाइटी को थोड़ा कम गिव बैक कर रहे हैं. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब जो भी अर्न कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी को गिव बैक जरूर करें. तो गाइज, ये कहानी है एक साइलेंट अचीवर की, एक एंटरप्रेन्योर की और एक नेशन बिल्डर की. सो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनने वाले एक ऐसे लीडर को जो इम्पैक्ट के बारे में सिर्फ बात नहीं करते और उसे जीते भी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू संजू सर फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग टाइम एंड जॉइनिंग अस. सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे, और कैसे, क्या ये चाइल्डहुड से आपका सपना था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर बड़े होकर आपने सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है? Entrepreneurship is not even I know the meaning of this particular word back then. At that time, in fact, I belonged to a middle class family, very humble background. In fact, I'm passed out from a government school, boys school, Hindi medium in fact. And my parents, I'm the only child from both my parents' side, from my father as well as from my mother's side, who has taken science and finally did engineering in electronics and telecommunication. Post that, at that particular time, it was only to get a stable job, have something for the family, taking care of my family. Right. So never thought about like to come into business or in this particular line. But sooner, post that, like after that, I've done a lot of certifications after engineering. So over 20 certifications I did in Cisco, Sun Solaris, Linux, Microsoft, and in other domain. So after doing all these certifications, then finally when I reached up to a level, CTO, CIO with various organizations in India, US, UK, Australia, been to Costa Rica also. So worked over there in various organizations, and finally I've started Radical Minds in 2010. I've registered this company in 2010. Then it came as a natural step. Yes, life surprised me a lot at that particular time. किसने सोचा था गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा CIO CTO भी बन रहा होगा और US भी घूम रहा होगा? So it all depends. Is about your hard work. Of course, जब छोटे थे तब उस समय में ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं, बट लेकिन ये था कि हार्ड वर्क है. When I was in 8th standard, उस समय से मैंने छोटे बच्चों को थोड़ा ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा अर्निंग शुरू करी अपनी पॉकेट मनी के लिए. और जब साइंस लेके जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी
तो इंजीनियरिंग करने के बाद आने के बाद इमीडिएटली जॉब के अंदर आए और of course it was a good achievement for me, especially from the very first job. I got a good opportunity working with one of the company, so learned a lot of things and then slowly gradually reached up to that level. But of course, until unless you are honest, you are loyal, you are dedicated, you are disciplined, you can't reach up to top level. आई एम श्योर थोड़ी लैंग्वेज बैरियर्स तो आपको रही होंगी जब आपने ट्रांजिशन किया, सो कैसे आपने उसको टैकल किया? Language barrier in the sense, of course, initially I faced a lot of challenges. So शुरू में of course even जब 10th के बाद 11th में जब साइंस ली तो it was automatically came into English. So पहले आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, immediately आपने English आपने शुरू करी. तो of course you face a lot of challenges initially, but slowly, gradually, over a period of time, then you learn a lot of things. But again, as I mentioned, until unless you are dedicated, you are grounded, down to earth, humble, you cannot grow. So those are the things, only your hard work can pays you in the last. सो आपने अपने स्कूल के बारे में बताया, आपने कॉलेज कहाँ से किया? So कॉलेज मैंने सांगली महाराष्ट्र में एक जगह है बुधगांव, सो वहाँ से PBIT कॉलेज है, सो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. सो ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. सो हम लोगों ने इतना बड़ा कॉलेज कभी देखा नहीं था, पर मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. सो कॉलेज करने के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों से वहाँ पे मिले जो प्राइवेट स्कूल से आए थे, कॉन्वेंट स्कूल से आए थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. सो बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. So did you get the college placement itself or you went out and took the off campus placement? उस समय प्लेसमेंट का होता था, बट लेकिन हमारे कॉलेज में इतना प्लेसमेंट का वो नहीं था. सो इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हमारा IIT में हो जाए, रुड़की में हो जाए, या उसमें हो जाए, बट लेकिन इतना आई कुड नॉट एबल टू क्लियर दैट इनिशियली. Maybe because of the language barrier, as you mentioned, maybe because of the Hindi medium, but I could not able to clear that. So it was a private college, so वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मार्क मिला. Would you like to tell me about your first job? कॉलेज के बाद निकलने के बाद जो आपकी पहली जॉब थी, कैसे आपने किस पोजीशन पे स्टार्ट किया? सो जो मेरी पहली जॉब थी एज ए प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, जिसके अंदर हम लोग लीज लाइन मॉडेम्स, राउटर्स, मल्टीप्लेक्सर्स ये जाके इंस्टॉल करते थे. तो एकदम ग्राउंड लेवल पे इवन हम लोगों ने पोल के ऊपर चढ़ के वो केबल्स वगैरह भी ठीक. And you actually utilized your engineering in your electronics. Yes, so I did that. So somehow I got an opportunity to work towards that particular line only. So उसी लाइन के अंदर काम किया, इसमें जो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी. तो ये पहली जॉब ने मेरे को एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि ये पहली जो जॉब थी मेरी RB कॉमटेक कंपनी थी, कनॉट प्लेस में मेरी पहली जॉब लगी थी. सो अभी तो वो कंपनी नहीं है, बट लेकिन आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ओनर रवि पॉल. आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम. सो बैक देन इन 1997 व्हेन आई जॉइंड दिस कंपनी, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. आई लर्नड अ लॉट अंडर हिज सुपरविजन. वाओ. और फिर कैसे आपने जर्नी, जब तक आपने स्टार्ट किया 2010 में, आपने बताया कि आपने CIO लेवल तक काम किया है. सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. So when I left the first job, so even from the first job itself, when I was learning about from the network side, in the IT field itself, so IT के अंदर भी आपके अलग अलग फील्ड होती हैं. आपका नेटवर्क साइड अलग होता है, सिस्टम साइड आपका अलग होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका अलग होता है. So there are so many areas in the technology field itself you work. So I was on the network side. So network side को वैसे भी थोड़ा सा प्रीमियम समझते थे उस समय में भी, आज की डेट में ही मानते हैं, बिकॉज आप राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, उन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो. तो जब ये सारी चीज़ें मैंने करी, तो साथ के साथ देन आई हैव अ ज़ील टू लर्न लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. सो आई डिड ओवर 20 सर्टिफिकेशंस. जैसे मैंने लिनक्स में सर्टिफिकेशन किया, सन सोलारिस में सर्टिफिकेशन किया, सिस्को के सर्टिफिकेशंस करे, C++ वो किया, जावा किया. आई एम एन इंटरनल ऑडिटर एंड लीड assessor also, so PMP certification also. So these things over a period of time actually helped me a lot to reach up to the CTO, CIO, Director Technology and CISO level role over a period of time. So after that, I worked with various companies, MNCs also, like Astra Business Services. It was again a US-based company, collection company. Over there, I was working as a Director Technology and CISO.
I was with the dotted line reporting into Sierra Ventures venture capitalist, Peter Wendell, who was the investor in that particular company, but I was directly reporting into the CEO of the company. So that was one of the company. Infogain, again, it was it's a MNC. It's a software development company. Over there, I started working as a network administrator. And within like 2.5 to 3 years, I've reached up to global manager network support. So आपका ये जो जर्नी रहा है in working in other companies, how many years was that? So that was from 1997 till 2011 end. So almost. तो और आपने 2010 में स्टार्ट की रजिस्टर की So थी कंपनी. हाँ 2010 So you में overlapped, you also moonlight. no. I didn't moonlight. I registered that company. So idea was like I wanted to start something at my own. So at that particular time, I was working with one of the company in Mumbai, again as a CTO level position, Chief Technology Officer. So over there, I thought like to start my own company. So I registered that company, but I haven't started any operations over there. So then I've left that job, served the notice period. So by that time, I decided like it should start. So initially we thought like there were 4 of us were there, 4 friends. So we thought like childhood friends. So we thought like we'll start something at our own. So all of us came together and we thought like we'll do something together. So when the right time came, so मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई अब इन्वेस्ट करते हैं, सारे लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं उसके अंदर. Everyone should pitch in like approximately 40 to 50 lakh rupees. So then they backed out कि नहीं इतना पैसा एकदम से कैसे लगाएंगे. Right. So business is a risk until unless you have appetite, you have risk taking abilities. You cannot do business. So then it took like almost 1.5 more year. So ultimately we have started our operations on 10th January 2012. So that was our first day of operations. So 2012 में हम लोगों ने एक्चुअल ऑपरेशंस अपने शुरू करे. मैंने जॉब जो छोड़ी है वो 2011 एंड के आसपास में मैंने छोड़ दी. जस्टिफाई कर ही दिया आपने कि मूनलाइट नहीं किया है. So moonlighting is something, in fact, I myself, being a founder and MD of this company, this is something against the ethics. Right. Like some of the companies, they allow moonlighting. But when I tell my people that you are not allowed to do moonlighting, then is practice what you preach. Correct. Right? So अगर मैं खुद अगर कोई चीज़ मैंने गलत करी हुई है, so I can't expect like other people will follow something else. So exactly in the same manner, I left the job, started my company. Again, we started from the scratch. I think the office was less than 100 square feet area where just 5 of people were there. So 4 employees, including myself. So I myself today also I consider myself is one of the oldest employee in the company. So 4 employee, again in fact 6 of them were there. So one was pantry boy and another was a guard. So guard is Vishnu Pal Singh, who's still with me even today, and the pantry boy who's in fact now working at my home is now almost 12-13 years. So he is still with me. His name is Lal Boy. Now I'll also talk about the other. In fact, 3 of us are still here. So 1 person left initially in the first 6 months itself, 6 to 9 months. So आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे ग्रैब किया? So before coming to the first client, I should mention like in 2012 when we have started. So उस समय में हम लोगों ने अपना खुद का कैप्टिव यूनिट शुरू किया था. तो हम लोगों ने रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम काम शुरू किया था जो खुद का हमारा काम था, जिसके अंदर वी वर सर्विंग US एंड कनाडा कस्टमर्स. So that was on modems, firewalls, whatever my background was earlier. So this is what exactly we were doing. Then by 2013 ये बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ क्योंकि क्लाउड टेलीफोनी आ गई. उसके बाद हम लोगों ने मैंने अपना ट्रैवल पोर्टल शुरू किया, जैसे GoIbibo है, मेक माई ट्रिप है, इजीगो है, क्लियर ट्रिप है. सो सिमिलर वे हम लोगों ने अपना खुद का ट्रैवल पोर्टल शुरू किया बट US एंड कनाडा कस्टमर्स के लिए. तो वहाँ पे हम लोगों ने ITA सर्टिफिकेशन किया. वहाँ पे हम लोगों ने वी हैव टेकन लाइसेंसेस फॉर 7 states ऑफ US. वी स्टार्टेड दैट, बट दैट अगेन कुड नॉट एबल टू ग्रो अप टू दैट लेवल. Then finally we have entered into BPO domain in 2014 end. So उस समय में हमारा जो पहला क्लाइंट था वो था GoIbibo एंड मेक माई ट्रिप. उसका नाम सबने सुना ही होगा. सो GoIbibo, मेक माई ट्रिप वाज माय फर्स्ट क्लाइंट. सो उस समय में हमारी डिस्कशन हुई कि दैट
what exactly they are looking for. So we got an opportunity to work with them. तो हमारे पास आया. Zomato के हम फर्स्ट आउटसोर्सिंग पार्टनर है. सो Zomato उससे पहले इन हाउस चलाता था सब कुछ. सो Zomato ने सबसे पहले हमारे को रेडिकल माइट्स को आउटसोर्स किया बिजनेस. सो उसके अंदर हमारे पास उन्होंने इनिशियली 25 सीट्स थी, विच हैज़ ग्रोन अप टू इवन 1000 प्लस फॉर योर clients, for your partners. Then you have to be good enough to do the fast execution. So getting something is one thing, but delivering on time or before time is something which clients are looking for nowadays. And then last but not least is the transparency. So these are the four things is the pillar and is the USP of Radical Minds ki flexibility, availability, fast execution. Last but not least is the transparency. नहीं, अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ आप कनेक्टेड हैं. देखिए मेरा खुद का हमारा जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपना ट्रैवल पोर्टल चलाया था. हम यूएस और कनाडा कस्टमर्स को उस समय में सर्विस दे रहे थे. तो वी नो लाइक हाउ एग्जैक्टली ट्रैवल इंडस्ट्री वर्क. And our internal scores were over 90-95%. So it's always about like how you take care of your customers. So it's not about in BPO or in IT, in all the industries, if you are not taking care of your customers well, so customers won't take care of you. Customers आपके साथ तभी रुकते हैं, तभी टिकते हैं जब आप उनको अच्छे तरीके से देखते हैं. तो हमने वहाँ पे गैप एनालिसिस किया. हमारे को पता लगा कि क्या गैप्स हैं. तो उन्होंने अपना प्रोसेस उस समय के एक टॉप BPO लीडर को दिया हुआ था. बहुत बड़ा नाम था. तो दे कुड नॉट एबल टू डू द सेम, मे बी बिकॉज उनका फोकस जो था वो बहुत सारे क्लाइंट होंगे उनके, शायद इस वजह से नहीं दे पा रहे होंगे. whatever the reasons were, but we have करते हैं. एंड देन आफ्टर सम टाइम दे थिंक कि नहीं चलो यार स्विच करते हैं, हम तो बीपीओ में ही हैं, इधर से उधर हॉप करना, बिकॉज हॉपिंग इज देयर इन बीपीओ इंडस्ट्री, वी नो दैट. सो हाउ डू यू गाइस मैनेज दैट? So there are various ways how you take care of your employees. It's not only in BPO but in other industries as well. BPO में ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका एजेंट लेवल पे या लोअर लेवल सपोर्ट स्टाफ पे शायद एट्रिशन थोड़ा ज़्यादा हो, बट लेकिन उसको भी कैसे कंट्रोल करना है और टॉप लेवल को कैसे आपने रिटेन करना है, ये एक्चुअली एम्प्लॉयर्स, फाउंडर्स और उनके हाथ में होता है. सो दिस इज समथिंग हाउ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज वेल. until unless you have experienced something like that in the past. क्योंकि मैं खुद जॉब मैंने करी हुई थी, मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ था कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके के इश्यूज होते हैं. तो उन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखा कि भाई अगर आप एम्प्लॉयज़ को ध्यान दे रहे हो उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम प्रॉपरली, सो दे वॉन्ट लीव यू. इट्स नॉट अबाउट जस्ट द सैलरी पार्ट ऑफ इट. सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो आप देखते हैं. आप R&R करते हैं, हम जैसे वी डू फन फ्राइडे, एवरी वीक वी डू फन फ्राइडे. तो फ्राइडे को कुछ ना कुछ फ्लोर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ गेम्स वगैरह उनको वो कराते हैं, कुछ पार्टिसिपेट कराते हैं, कोई डांस वगैरह का कुछ अलग से कुछ चलता है, कुछ फैशन शो का अलग से चलता है. सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी डू. एंड देन वी डू ऑफ साइट ऑल्सो. सो ऑफ साइट में अलग से है. We have various kind of activities that helped us to retain our impulse. Nice. And ये रेडिकल माइंड्स की तुमने बात करी, जो आपने 2010 में रजिस्टर किया था, ये RMT कैसे स्टार्ट हुआ? एंड हाउ डिड यू गेट द आइडिया कि अभी टेक इंडस्ट्री में भी घुस के एंटर करना है मेरे को? So Radical Mind Technologies I have started. So as I mentioned, we started with 5 employees. So initially, I should mention about few names now. So Stuti Gaikwad, she was the first employee of Radical Minds. Along with Ravi Kumar was another first employee. Ravi Kumar की ये पहली जॉब थी. So उसने ज्वाइन किया एज ए डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर. So नॉर्मल उसने ग्रेजुएशन करी, आने के बाद उसको यहाँ पे उसने अपना शुरू किया एज ए डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर. स्तुति गायकवाड ने एज ए बिजनेस हेड ज्वाइन किया, उसको एक्सपीरियंस था 17-18 साल का. सो शी ज्वाइंड एज ए बिजनेस हेड and today she has reached up to a level where she is working as a co-founder and executive director of the company. Now she is also one of the equity shareholders in the company. What I did, Stuti is still with you? हाँ, Stuti is still with me. Ravi Kumar is still with me. रवि कुमार जिसने एज ए डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर ज्वाइन किया था आज से 12-13 साल पहले, और उसकी पहली जॉब थी.
उसने शायद 12-14 हज़ार रुपये पे ज्वाइन किया होगा शायद इस तरीके से, लेकिन आज ही इज़ वर्किंग ऑन ए AGM लेवल रोल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर. ही इज़ विद मी. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, इवन दो माइनर 0.10% इक्विटी शेयर होल्डर है. बट यू कैन डू द कैलकुलेशन, यू कैन डू द मैथ, लाइक इफ विल रीच अप टू 3,000 crore or 5,000 crore, how much that percentage will turn into be, that is again going to be around 6 to 10 crore rupees. Similar way, there are other people as well. श्रीजीत नायर है, उसने MBA किया, MBA करते ही हमारे को ज्वाइन किया. उसने पहले अकाउंट्स में एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया एंड देन स्लोली ग्रेजुअली वो एक लेवल पे पहुंचा जहाँ पे आज की डेट में ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स इनटू मी as my BA. At the same time, he is not only just my business analyst, all my confidential and other work, he is taking care of the same. He do first level of CXO reviews also on my behalf. Then Ratan Kumawat, so Shrijit is also 0.5% equity shareholder. Ratan Kumawat again from the last 12 years accounts में उसने काम किया. He is also with me from the last 12-13 years. Shrijit उसको report करता था, but Ratan has also worked so hard, so he is also 0.25% equity shareholder. So like that, I have 10 people, those who are equity shareholders. Dinesh Gildial is one of the person who is with me from the last 12 years. So he joined on a AM level role. Now he is on a vice president role, service delivery head. How? He is taking care of our pan India billing. He is taking care of service delivery for my Gurgaon location. So and the WFMP's workforce management tool. So that also he takes care. So like that, we have 10 employees, those who are equity shareholder in the company. सो इज दिस द गुड आइडिया कि अपनी आप इक्विटी डिसॉल्व कर दें अपने एम्प्लॉयज के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं. आप जब आप इन्वेस्टर लेके आते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो इन्वेस्टर लेके आते हैं इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस या फिर शुरू में ही लेके आ जाते हैं. अब इन्वेस्टर्स आते हैं, वो पैसा भी लगाते हैं, एट द सेम टाइम उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं. अब दो चीज़ें हैं, जब वो इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो अपनी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, एंड देन आप फाउंडर कम और आप एक सीनियर लेवल एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं उस केस में. दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई फेल्ट इन माई लास्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई वाज वर्किंग, जहाँ पे मैंने नेविस कैपिटल को देखा विद माय प्रीवियस एम्प्लॉयर, किस तरीके से उनको कितनी लिबर्टी थी, कितनी फ्रीडम थी और किस हिसाब से डिसीजंस मेकिंग, वो सारी चीज़ें थी. सिमिलर मैंने सियरा वेंचर्स के टाइम पे, एस्ट्रा बिजनेस सर्विसेज के टाइम पे भी मैंने वो सेम चीज़ नोटिस करी. अब जब इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टर पैसा लेके आता है और अपने लिंक्स लेके आता है, बट अल्टीमेटली आप मेरे को बताओ कि जो आपका IT डिपार्टमेंट है वो क्या इन्वेस्टर चलाते हैं? नहीं. आपका जो HR डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे अगर हायरिंग करनी है तो इन्वेस्टर हायरिंग करता है? नहीं. आपके अगर ऑपरेशंस को किसी ने चलाना है तो आपके जो नीचे जो बंदे हैं जो वो ऑपरेशन चलाने वाले हैं, वो ऑपरेशन चलाएंगे क्या इन्वेस्टर चलाएगा? नहीं. आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो इन्वेस्टर आके डेवलप करेगा? नहीं. तो ये सारी चीज़ें जब आप करनी है आपने जिन लोगों ने करना है, तो रादर देन गिविंग सम परसेंटेज टू द इन्वेस्टर, टेक मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो जैसे आज की डेट में फाउंडर्स ज़्यादातर बोलते हैं रेज मनी फास्ट एंड स्केल फास्ट. Correct. So this is actually is not a good thing. Is actually overrated. So आपको टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड आपको करनी चाहिए, रिलायबल टीम बिल्ड करनी चाहिए, और आपके पास ऐसे अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए. आपको सोल्यूशन इस तरीके का बनाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको सर्व करे. तो मैंने अब तक टोटल मिला के अपने ही लोगों के, जिन लोगों ने कंपनी को इस लेवल पे बढ़ाया है, मैंने नहीं बढ़ाया है. संजू शर्मा ने अकेला क्या किया? कुछ नहीं किया है. लेकिन ये मेरी टीम है, जिन लोगों के मैंने आपको कुछ लोगों के आपको नाम लिए हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स. सो मैंने अगर टोटल मिला के अगर 8 या 9% मैंने अपने इन सारे लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैंने अपनी टीम पे कोई एहसान नहीं किया. इस टीम ने कंपनी को बढ़ाने में आगे मेरे को हेल्प करी है. उसमें कई CXOs भी हैं, इवन RP रथ जो हमारे CTO हैं, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है. उन्होंने क्वात्रो में काम किया, उन्होंने दूसरी और स्पेक्ट्रा माइंड में उन्होंने काम किया. तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया, अभी उनके करीब 6 साल होने वाले हैं मेरे साथ. तो ही इज ऑल्सो नाउ 1% इक्विटी शेयर होल्डर, ऑफकोर्स बिलो स्तुति, बिकॉज स्तुति इज देयर सिंस डे 1 और ये 6 साल से हैं. सिमिलर वे हमारे जो CFO हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सो ये पहले वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर होते थे goibibo.com के.
तो इन्होंने वहाँ पे 12 साल काम किया, उसके पहले फिनटेक कंपनी में काम किया, उसके बाद किया, अभी मेरे पास करीब 4-5 साल से हैं। उनको नेक्स्ट ईयर 5 साल पूरा होने के बाद उनको भी 1% इक्विटी शेयर मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो अगर ये 7-8-10% अगर मैंने बांटा तो ये लोग ही कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं। एक और बात अभी इससे पता चली आप ही की कन्वर्सेशन से कि आपने बोला है कि 5 years कंप्लीट होने पे यू आर अर्निंग द 1% इक्विटी। दिस इज Not आल्सो every person, not every I mean person. obviously the people who would be eligible for that. It also depends. Like say for example, अब जैसे रवि कुमार का मैंने आपको नाम लिया, डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर था। वो इनिशियल डेज में सबसे पहले जब हम लोगों ने ऑफिस हम लोगों ने शुरू किया था, द्वारका में एक छोटी सी दुकान से हम लोगों ने शुरू किया था। सो वहाँ पे वो भी 3rd फ्लोर पे हम लोग एक छोटे से उसमें हम लोगों ने वो किया था। साथ में मोबाइल रिपेयर शॉप थी, दूसरी साइड पे अलग सैलून था और बीच में हमारा ये होता जो ऑफिस था जो हम लोगों ने उस शॉप में खोला था। तो शाम को जाने से पहले शटर बंद करके जाते थे। तो छः लोग हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने 5-6 लोगों ने शुरू किया था। तो ही इज स्टिक विद द कंपनी since day one. Because of that reason he got that. Now They put very हाँ, possible. स्तुति इज देयर विद मी सिंस डे वन। उनकी वजह से हम लोगों ने बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर काम किया, बाकी चीज़ों में काम किया। तो स्तुति ने कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करी, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट में हो, ऑपरेशंस के अंदर हो, एचआर के अंदर हो, ट्रेनिंग क्वालिटी के अंदर हो, इन सब चीज़ों में उन्होंने हेल्प करी। ठीक है, हम आरएफटी इंजीनियरिंग की बात करते हैं। हाउ डिड यू स्टार्टेड दैट? सो मेरा बैकग्राउंड पूरा आईटी का है, ठीक है। सो शुरू से वर्कड एज ए सीटीओ सीआईओ विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने आपको बताया, एंड आई माई सेल्फ हैव डन नॉट ओनली इन नेटवर्क साइड और सिस्टम साइड, बट मैंने आपको बताया कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे भी काम किया था। तो आइडिया यही था कि जब हम लोग रेडिकल माइंड्स जब मैं शुरू करूं, तो हम लोग जो इतने टाइम से भी रेडिकल माइंड्स को जब काम कर रहे हैं, तो हमारा यूएसपी अपार्ट फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी के अलावा जो मेन वो यूएसपी है वो है वी आर ए टेक कंपनी। We are not a normal BPO like others, so we provide technical solution also to to our partners. So we were doing that till today for our existing partners. जितने भी हमारे 50-60 क्लाइंट हैं, उन सबको हम लोग टेक्निकल सोल्यूशन देते थे। RMT इंजीनियरिंग इज समथिंग विच वॉज माई ड्रीम। इनफैक्ट मैंने जब शुरू किया 2012-13 में, तब भी हम लोगों ने टेक्निकल साइड से ही शुरू किया था। जब रिम्स का बिजनेस मैंने शुरू किया था, इवन जब ट्रैवल शुरू किया था, तो उसके अंदर भी आपको पहले अपना पूरा टेक पोर्टल बनाने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए आपके पास यू हैव टू बी टेक्निकली स्ट्रांग। तो ये हमारा था। अब इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा RMT इंजीनियरिंग को। जो मेरा आइडिया था कि हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जाएं। तो हम लोगों की एक टीम है जिसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल है कि जो कॉल्स को सुनता है, उसको सुनने के बाद कन्वर्ट करता है स्पीच टू टेक्स्ट में, उसके बाद उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करता है और उसके बाद आपको बताता है कि ये कॉल की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से है, उसका स्कोर क्या होना चाहिए। इधर बना के अपने वीडियो में भी यूज कर। अभी हम लोग वीपीओ में यूज कर रहे थे, तो वो हमारा पीओसी भी हो गया वहाँ पे। सो इवन दो वी आर नॉट अर्निंग मनी, बट माई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वर वेरी हैप्पी एंड स्टिल हैप्पी। देन हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट बनाया। सो रादर देन पीपल आर टेकिंग कॉल्स, नाउ माई कन्वर्सेशनल बॉट कैन टेक कॉल्स। सो अब उससे आप, जैसे आपका चैट बॉट होता है, जैसे आपका वॉइस बॉट होता है, तो ये कन्वर्सेशनल बॉट। तो सर आपकी बीपीओ इंडस्ट्री का क्या होगा? तो देखो 2 चीज़ें हैं। अब आप एक सामने, जैसे अगर आप बोलो कि बिल्ली बैठी है और कबूतर आके बंद कर ले और उसे वो कबूतर में लगे नहीं खाए, टेबल बना। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट इज इवॉल्विंग। हमारे को पता है इस समय में AML इस समय में पूरा आ चुका है मार्केट पे, और वी आर एनी हाउ वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो रादर देन इट्स टू लेट और हम सिर्फ मैन पावर और रिसोर्सेज के ऊपर काम करते रहे, तो देन इट विल नॉट बी राइट। वो मेरे पास नहीं आएगा, कोई और बनाएगा, तो क्लाइंट किसी और के पास जाएगा। रादर देन द स्टिकीनेस इज गोइंग टू बी देयर। अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को बोलूंगा कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल ये 500 सीट है, इसमें से 100 सीट्स को मैं कन्वर्सेशनल बॉट पे लेके जाता हूँ, then you have to pay maybe 1/4 or maybe 1/6 of the total amount you are paying for the people. So then उनको टेक भी मैं दे रहा हूँ और लोग भी मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे स्टिकनेस ज़्यादा रहेगी। सो हाउ विल दिस वर्क? क्योंकि ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन टच तो चाहिए होता है, और कई बार एक जो
ये कस्टमर सपोर्ट है, और कस्टमर तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बैठे होते हैं, या बात क्यों नहीं करा रहे हो। देखो आप कन्वर्सेशनल बॉट आप जितने मर्जी अच्छे बना लो, उसमें आप एम्पैथी सिंपैथी ले आओ जितना मर्जी आप करो, बट लेकिन यू कैन नेवर एवर रिप्लेस आप नहीं कर सकते। तभी मैंने आपको बोला कि आप 20%, 30%, 40%, 50% तक जाओगे, बट यू कैनॉट रिप्लेस 100%। वहाँ पे भी आपकी L1 लेवल कॉल्स अलग होती हैं, L2 अलग होती हैं, L3 अलग होती है। सो वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए आपको ह्यूमन टच आपको चाहिए। चाहिए ही होगा, राइट। So how many clients does RMT Engineering has? सो RMT इंजीनियरिंग का के ऊपर हम लोगों ने ये जो मेरा थॉट था, जो विजन था, इट केम इन 2015। सो कंपनी सेम जैसे मैंने आपको बताया, रेडिकल माइंड वाज रजिस्टर्ड इन 2010 बट वर्क स्टार्टेड इन 2010। सो RMT इंजीनियरिंग आई हैव रजिस्टर्ड इन 2015 बिकॉज एट दैट टाइम वी थॉट कि हम लोग ऑलरेडी रेडिकल माइंड्स के कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो 2015 में हम लोगों ने रजिस्टर करी थी, बट हम लोगों ने इसका काम एक्चुअल जो शुरू किया 2022 एंड में शुरू किया। Now we have around 60 plus developers and designers. I have hired people from companies like Infosys, McKinsey, TCS, CGI, and big brands. But there are a lot of other people are there, those who joined from the smaller companies also. बट ये लोग डेटा साइंटिस्ट भी हैं, मेरे पास AI/ML वाले बंदे भी हैं, UI/UX डेवलपर भी हैं। सो दीज पीपल आर डेवलपिंग टूल्स। तो हम लोगों ने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 टूल हम लोग बना You're not giving service through it, you are building tools for yourself. सो ये टूल्स जो हम लोगों ने अभी बनाए हैं, एक एक टूल जो है, अगर इफ वी कुड एबल टू प्ले वेल एंड डू बेटर, सो एक एक टूल जो है वो करीब 1000 2,000 की कंपनी बना देगा, 1000 करोड़ की कंपनी बना देगा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आप अपनी स्किल को यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली, और आप उधर बैठ के टूल्स बना रहे हैं एंड यू विल सेल देम इन द मार्केट। नहीं, सो ये सिर्फ प्रोडक्ट और टूल्स नहीं हम बना रहे, उसके अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं कुछ। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने एक लॉ फर्म के लिए बहुत अच्छा एक टूल बनाया है, जिसके अंदर ये 20 साल पुरानी लॉ फर्म है, और इनके पास करीब 200 प्लस लॉयर्स हैं पैन इंडिया बेसिस। तो उनके लिए हमने टूल बनाया, पहले उनको डिजिटाइज किया पूरा 100%, उसके बाद उनको इस तरीके से किया कि नाउ with the help of this particular tool they can also see like how many cases they have fought in so many years। फिर उसके बाद वो उसको बाइफर्केशन कर सकते हैं कि मैंने टोटल मिला के से, फॉर एग्जांपल रेप के टोटल मिला के से 2000 केसेस लड़े ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years। देन दे कैन ऑल्सो डू द बाइफर्केशन कि इसके अंदर अब मेरे पास एक नया केस आया है, नाउ फॉर एग्जाम्पल इसे गैंग रेप, इसे एक्यूज जो है वो माइनर है, समथिंग लाइक दैट। सो मैं जब इस तरीके की एंट्री जैसे अपने टूल में डालूंगा, तो इट विल ऑल्सो टेल मी कि टोटल मिला के 2000 केसेस में से 12 केसेस ऐसे हैं जो आपने इस तरीके के लड़े हैं, और अब इस केस को लड़ने के लिए आपके पास ये जो लॉयर है ना, ये लॉयर आपका बेस्ट है। और इस के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि इस चीज को, आपको केस को कैसे लड़ना चाहिए। दिस विल ऑल्सो टेल यू इलाहाबाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था उस समय में, उसको आप रेफर करो। सो इस तरीके से आपको AI/ML बेस बनाया है। हमने देखा है कि जो लॉयर होते हैं वो बुक्स में से निकाल के नोट्स निकालते हैं, अपना पुराना देखते हैं कि ये वाला इसमें क्या होगा, तो एवरीथिंग। तो हम लोग इस टूल को जो फाइनल फेज है वो इस तरीके से है कि मेरे पास जैसी कोई केस आया, मैंने इस केस की हिस्ट्री इसके अंदर डाल दी, हिस्ट्री के साथ साथ जो भी प्रेजेंट जो मेरे पास है मैंने इसके अंदर डाला। तो इट विल ऑल्सो गिव मी कंप्लीट सोल्यूशन कि आपको इस केस को कैसे लड़ना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए कोर्ट के सामने, उसके अंदर क्या क्या लॉज का आपको रेफरेंस देना चाहिए, आपको क्या क्या दूसरे जो जजमेंट जो आपके आए हैं कोर्ट में आए हैं उनके क्या क्या जजमेंट आपको रेफर देने चाहिए। ये सारी चीजें इस टूल के थ्रू हो सकती है। नाइस नाइस। तो आपका मैंने कुछ रीड किया था अबाउट द CSR इनिशिएटिव दैट योर कंपनी हैड टेकन, एंड देन आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। So this is, as I mentioned about my background. So I come from a middle class family, a very humble background. कुछ तो करना है उनमें। तो ये चीज मतलब मेरे को काफी इम्प्रेस करी when we got in touch with this NGO, Slum Soccer. सो इनके साथ हम लोग टच में आए। तो ये लोग जो बच्चे जो हैं जो दूर दराज के गांव के या फिर स्लम्स के, और उनके जो बच्चे हैं उनको जो बिगड़े हुए बच्चे थे या सारी चीज़ें थी, तो इस तरीके से शुरू हुआ था। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया इनके साथ मिलके कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो ये रेडिकल माइंड्स ने स्पॉन्सर किया मेंस एंड वुमेन्स टीम को ऑन एन इंटरनेशनल ग्राउंड, जिसपे साउथ कोरिया पूरी टीम गई। तो उसको 100% हमने स्पॉन्सर किया था। तो करीब 12 दिन बच्चे वहाँ पे थे, उनके साथ पूरा स्टाफ गया, जिसके अंदर चाहे वो
आपके डॉक्टर्स थे, आपके बाकी जो भी सपोर्ट स्टाफ होता है वो सारे थे, कोचेस थे, सारे प्लेयर्स थे। तो वहाँ पे फाइनली जो मेंस टीम थी वो लोग कप लेके आए, और जो गर्ल्स टीम थी दे कुड एबल टू विन द फेयर प्ले अवार्ड। एट द सेम टाइम वन ऑफ द गर्ल शी गॉट सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर जो होमलेस वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके अंदर वो रेफरी बन के जाएगी। So there are 67 countries actually participate in this tournament. So it's a big event, and that is the reason we came into this thing. But this is not the only thing we do. CSR में हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए या फिर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। दैट इज व्हाई आई मीन यू नो वेयर द रूट्स आर कमिंग फ्रॉम, और इसीलिए आपने कहा नहीं ये तो करना ही है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि बच्चे जो थे, मेरे को याद है एक लड़की वो अपने बारे में इंट्रो देते हुए थोड़ा सा रोने लग गई थी। जब हम लोगों ने वो लोग जीत के आए तो हम लोगों ने पूरा सेलिब्रेट किया, प्रॉपर ऑफिस में पूरा उनके लिए फंक्शन वो किया। तो और उससे पहले जब वो जा रहे थे तब भी हम लोगों ने पूरा उनके लिए एक ऑर्गेनाइज किया सारा कुछ होटल में। तो वहाँ पे वो लड़की से जब पूछा गया कि आपने इतने गोल करे, सारी चीज़ें करे, जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी, तो उसने बताया कि मैं सीमापुरी से में रहने वाली हूँ, और इस तरीके से हमारे जो आसपास के जो कुछ बच्चे थे कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई इस तरीके से कर रहे हैं, तो घर से मेरे को बाहर जाने की वो नहीं थी। एंड शी वाज अ मुस्लिम। तो आप इतना लो की रहते हैं ना, मैंने आपका जैसे आपको सर्च किया, आपके बारे में पढ़ा, तो ज़्यादा आप न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन यू आर डूइंग सो मच गुड वर्क, आपकी कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं, तो इतना ज़्यादा कम डिजिटल क्यों? नहीं, दो चीज़ें हैं, आपको या तो आप काम कर रहे हैं या फिर आप शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी मदर बोलती थी मतलब जो 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 ढोल होता है वो ज़्यादा बजता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा कुछ करते हैं उनके बारे में ज़्यादा शायद लोगों को नहीं पता होता। तो इट्स नॉट समथिंग हमारे को लोगों को बता के करना क्या है। हमारा काम है जो चीज़ हम लोग जो जॉब्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं, कि आज की डेट में हज़ारों लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी टीम मेरे पास है। अभी हम लोग ग्लोबल लेवल पे हम लोग आ गए हैं। यूके में हमने ऑफिस खोला, अभी हम लोगों ने चीफ ग्लोबल ग्रोथ ऑफिसर को ज्वाइन कराया है, अपार्ट फ्रॉम चीफ सेल्स ऑफिसर जो डोमेस्टिक बिजनेस देखते हैं। तो दिस चीफ ग्लोबल ग्रोथ ऑफिसर इज सपोज टू गेट अस बिजनेस फ्रॉम यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एपैक एंड दोज थिंग्स। सो हमारा काम है इन सारी चीज़ों को करो, उसके साथ साथ वट एवर you are getting, I mean you have to give it back to the society. Correct. So जो भी आप कर सकते इट हैं। इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग इट, मैंने देखा है। उनका फोकस ही वही है कि कैश बर्न कर रहे हैं, मार्केटिंग में पैसा उड़ा दे रहे हैं, एंड देन हाँ, तो दिस इज अनदर थिंग जो कि आज के फाउंडर्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो मुझे लगता है, बाकी दे नो बेटर, कि अगर like in my case it was skin in the game wali situation thi, because I have invested my own money, Yeah. right? So I didn't have any investor or partner, so we have invested our own money. So you have to be very careful, you have to be careful spender, you have to take care of things sensibly. Cash burn, you have to be profitable, like we are profitable from the last 8-9 years. अब बहुत सारी कंपनीज या फिर मार्केट जो है या लोग जो है वो ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं कि ये यूनिकॉर्न हो गई कंपनी, ये सारी हो गई। एक और बात है कि बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स है वो यूनिकॉर्न्स हैं बट दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। That's what I was about to say, कि आप ये देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न तो हो गए बट लेकिन दे आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। Right. तो आपको ये देखना चाहिए कि जो अप्रिशिएट मार्केट को, लोगों को, गवर्नमेंट को, बाकी लोग उनको करना चाहिए जो जॉब भी जनरेट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी दे रहे हैं आपको, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं, रादर देन वो एंटर किया, फंड रेज किया, स्केल अप किया और सेल कर दिया, Right. ठीक है, और आप एग्जिट कर लिया। पर आप देखिए ना, शार्क टैंक की इतनी बात करें, उसकी जितने भी जजेस है, ऑलमोस्ट नन ऑफ देम इज प्रॉफिटेबल। सब लोग इतना कैश बर्न कर रहे हैं। तो उसमें आई डोंट वांट टू टेक एनी इन्वेस्टर्स नेम, बट इन्वेस्टर्स का दो ही तरीके हैं कि भाई आप या तो पैसा लेके आ रहे हैं, आप
मेरा मेन इन्वेस्टर के साथ इनिशियल लाने का रीज़न क्या नहीं था कि भाई मेरे को क्यों इन्वेस्टर नहीं चाहिए। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे को फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, इमीडिएट बेसिस पे काम करना है, तो आपको उसके लिए आपको फ्री हैंड चाहिए। तो आपको फ्री हैंड नहीं मिलता जब आप इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं। इन्वेस्टर्स आपके एक-एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, फिर आपको बताते हैं ठीक है इमीडिएट बेसिस पे इस इन्वेस्ट कर देंगे। सो वो आपने उसके ऊपर राइट टाइम इतना इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। Got it. So what is next for Radical Minds? Your global expansion, you already talked about it. So are you also chasing for unicorn or IPO thing? देखिए हमारा कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है यूनिकॉर्न का या इस तरीके से। हमारा है कि कंपनी शुड स्टे प्रॉफिटेबल। माय एम्प्लॉयज, माय CXOs, माय टीम, दे शुड आल्सो अर्न मनी। एट द सेम टाइम कंपनी अगर ग्रो करे तो मेरे लोग भी ग्रो करें। हम लोग स्टडीली ग्रो कर रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग People first mindset. यस, पीपल फर्स्ट। आप इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ पीपल फर्स्ट से रिलेटेड। हम लोग टेन्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन सीनियरिटी। सो हमारी कंपनी में अगर कोई भी नया जब कोई ज्वाइन करता है एम्प्लॉय, तो उसका ब्लू लेने ऐड होता है। जब वो जैसे 3 साल पूरे करता है तो ऑरेंज हो जाता है, जब वो 5 साल पूरे करता है तो ग्रीन होता है, 7 पूरे करता है तो ब्लैक होता है, और 10 प्लस होता है तो वाइट होता है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद सीनियरिटी। अगर मेरा एक CTO भी नया आया है, CFO भी नया आया है, तो वो ब्लू ही पहनेगा, और बाकी मेरा हो सकता है एक सीनियर मैनेजर लेवल का बंदा व्हाइट में घूम रहा हो। एंड देन दे गेट लॉयल्टी बोनस ऑल्सो by achieving all these milestones. That is amazing concept actually. So this is something what we try to do. So this was Stuti's idea. So she also came up with this particular idea, so which I also liked a lot. So that's why like So here we are doing people first as well as equality. कि अगर आप CFO level पे भी आ रहे हो, it would still be same. So people first doesn't mean that employee always expect something from you. As I mentioned, like loyalty is a two-way street. At the same time, the employee should also should know, like they should also deliver on time. If the requirement is there, then they should also work hard. They should not think about like मेरे को तो सिर्फ 8 से 9 घंटे की जॉब है, मेरे को अपना काम पूरा करना है और उसके बाद घर जाना है मेरे को। So then in that case we also monitor and we also observe those people. So those who devote time, those who think about company, those who also hustle, we also take care of them accordingly. Right. It doesn't mean that we expect them to not to have the social life or their personal life. Of course they should have, everything should be there, but you cannot have everything over there. So हमने बहुत सुना है कि BPOs में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। नहीं, अब आपका डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग ये माइंडसेट है या मिथ है, आई डोंट नो, बट लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। कि जैसे हम लोग फन फ्राइडे करते हैं, एवरी फ्राइडे वी डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑन द फ्लोर, देन वी डू स्किप लेवल मीटिंग्स ऑल्सो। स्किप लेवल मीटिंग ऑलवेज हेल्प कि अगर फॉर एग्जाम्पल you always get frustrated, people never leave their job or never leave their company, they always leave their supervisor, which I always believe है कि अगर if you are not taking care by your supervisor well, then you leave the job. ठीक है, या आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं आया जा रहा, तब आप ये चीज़ें छोड़ते हैं। तो हम लोग स्किप लेवल मीटिंग करते हैं कि आपके मैनेजर को स्किप कर दिया, डायरेक्टली आपसे उसके ऊपर का बॉस मिलेगा, उसके मैनेजर को स्किप करके उससे ऊपर का बॉस मिलेगा। एंड देन आई ऑल्सो डू स्किप लेवल मीटिंग, जो डायरेक्टली जो मेरे रिपोर्टर्स मेरे CXOs हैं, उन CXO से नीचे का स्किप लेवल, 2 लेवल नीचे तक का स्किप लेवल मैं खुद करता हूँ, once in every 6 months. So और वो एक one-on-one मीटिंग होती है जिसके अंदर half an hour to 45 minutes time I'd spend time with them, understand what exactly their challenges they are facing, what their suggestions and feedbacks are, what we should do, what in which areas other companies are doing better and we are doing maybe pathetic. So based on those ideas, I always take those ideas in a positive manner and then try to implement it wherever I feel like this is actually they are giving the good idea. ये एक्चुअली मैंने ज़्यादा ना BPO इंडस्ट्रीज में देखा है। आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर इन BPOs. Okay. तो उसमें ऐसे होता था कि जो हमारे MD होते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो उनका वीकली एक सेशन होता था
पूरे ऑफिस में से किसी का भी नंबर लग जाता था अच्छा तो उनके साथ एक कॉफी होती थी और आधे घंटे के लिए वो सब वेट करते कि यार प्लीज ही विल पिक मी। तो उसके लिए मतलब वो लोग वेट भी करते हैं कि यार सीधे एमडी के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। तो हमारे अभी जो एचआर हेड है प्रतीक पराशर, सो ही इज हेडिंग ओवरऑल एचआर फॉर द कंपनी. So he has also started this initiative, Coffee with MD. Yeah. So he has also started the same. So instead of just one person, so there are like maybe around 20-25 people are there. So we always try to select those people, those who are dissatisfied, not those who are actually doing better. So those who are doing better, उनको तो हम R&R में भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम लोग अलग तरीके से भी उनको टेक केयर करते हैं. I always try to meet those people, those who are not satisfied with the company or with their job. Those who will try to say कि भाई मैं तो इसका महीने के बाद छोड़ दूंगा, 2 महीने के बाद छोड़ दूंगा. तो I always try to meet those people. Just try to spend time with them. Just try to take some idea कि where exactly we are doing wrong and how we can fix it. एंड एक्चुअली जो फीडबैक और सजेशन है वो वही लोग देने वाले हैं. हाँ करेक्ट. जो बेटर कर रहा है, जिसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो तो अच्छा ही बोलेगा. राइट. तो आपको एक्शन रियलिटी, डिसीजन चाहिए. हाँ करेक्ट, जो रियलिटी चेक आपको देने वाले हैं वो तो नीचे वाले ही देंगे ना, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट. जो आपसे फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, जो आपको छोड़ के जाने वाले हैं. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डज दिस थिंग रॉन्ग. वो लोग पे ध्यान नहीं देते हैं. दैट इज व्हाई दे लीव द कंपनी. हाँ करेक्ट. सो that's why I say like it's always टू वे स्ट्रीट. two-way street. You have to take care of your people if you want like they take care of your client. Is ultimately they are taking care of your client, not Sanju Sharma is taking care of client directly, not Stuti Gaikwad is taking care of the clients directly. It's about those people, those who are working below us. They are the one who are taking care of clients. If we'll not take care of them, our clients will not be happy with us. सो आप एक बात बताइए कि हम बोलते हैं कि टैलेंट की शॉर्टेज है मार्केट में. सो क्या टैलेंट की एक्चुअली में शॉर्टेज जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर हम गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं? नहीं, टैलेंट की शॉर्टेज नहीं है. इट्स अबाउट लाइक हाउ यू टेक केयर ऑफ पीपल वेल, यू ग्रूम देम. आप किसी भी बच्चे से, जैसे उसने अपना ग्रेजुएशन पूरी करी, इंजीनियरिंग करी या जो भी किया उसने, करने के बाद जब वो जॉब में आएगा तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट पर्सन विल बी परफेक्ट ऑन day 1 और ऑन day 10. सो वहाँ पे हम लोग उसका एक वो करते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं OJT पीरियड, ऑन जॉब ट्रेनिंग. सो it's important irrespective we hire a fresher or we hire experience. So when we hire any person, हाँ उनका सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन होता है. अब वहाँ पे ट्रेनिंग में उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोसेस की ट्रेनिंग, कंपनी के बारे में बताना, क्लाइंट के बारे में बताना, ये सब तो हम बताते ही बताते हैं. उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनका मॉक कॉल्स होती हैं. मॉक कॉल्स के बाद उनका सर्टिफिकेशन होता है. बट लेकिन सर्टिफिकेशन के बाद भी उनको हम लोग इमीडिएटली सर्टिफाई या डिसर्टिफाई नहीं करते. उसके बाद उनका OJT करते हैं. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारा एक अलग से ग्रुप रहता है जिसके अंदर आपके टीम लीडर्स, AM मैनेजर्स, इनके पास अलग से ग्रुप में बच्चे होते हैं जो उनको पूरा का पूरा सिखाते हैं कि भाई आप जब एक्चुअल में कॉल्स ले रहे हैं, जब आप एक्चुअल में मेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आप बैक ऑफिस पे काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया एस्केलेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए. सो उनको हेल्प करना, ग्रूम करना, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो जो लोग आपने जो लीडर सेलेक्ट करे हैं, जो इसको OJT पीरियड को देखते हैं, अगर वो लीडर्स आपके अच्छे नहीं है, इफ दे डोंट हैव द पेशेंस, इफ दे हैव लेस पेशेंस, तो आपका फिर काम नहीं चलेगा. आपको प्रॉब्लम तभी आती है जब जो लीडर्स जो बैठे होते हैं, मतलब इट्स लाइक जब आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, अनटिल अनलेस यू विल गेट ए गुड टीचर, तो टीचर ही होते हैं जो आपको सिखाते हैं. तो ये यहाँ पे आने के बाद आपके फील्ड में यही चीज़ है. हम RMD इंजीनियरिंग के अंदर वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में कितने लोग हैं जो इंटर्नशिप लेवल पे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फाइनली अभी एम्प्लॉइज लेवल पे हमारे साथ काम कर रहे हैं. तो उनको पहले 2 से 3 महीने या 6 महीने उनको पूरा सिखाया जाता है. उनसे अगर आप शुरू में एक्सपेक्ट करने लगोगे देन इट इज़ रॉन्ग. और आप किसी सीनियर को जब आप लेके आते हैं तो सीनियर बंदा फिर अलग तरीके से काम करता है. तो ये आपका स्ट्रेटजी और उसका पार्ट है कि हर फाउंडर का, हर लीडर का थॉट प्रोसेस अलग होता है. हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है. तो हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग हो सकता है. आपने जो सब बताया ना, इट्स लाइक आई एम लिविंग माय BPO टाइम अगेन. ऑन जॉब ट्रेनिंग, एस्केलेशंस, कॉल्स लेना, मॉक कॉल्स लेना, चेक करना कि आप कैसा कर रहे हो. करेक्ट. सो इट्स नाइस. सो आप ये बताइए कि हायरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है अभी कंपनी में, टैग, नॉन टैग, BPO के लिए सब कुछ. व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट चैलेंजिंग रोल जो आपके लिए रहा है आपकी कंपनी में कि यार इसको फिल करना बहुत मुश्किल रहा और लॉन्गेस्ट टाइम तक इसको फिल करने में? नहीं,
हायरिंग ने आपके हम लोग करीब महीने में 600 से 800 लोग हायर करते हैं वाह। हर महीने में। अब वो अब इस पैनिक पॉडकास्ट के बाद ना बहुत सारी कंपनीज अभी पीछे पड़ने वाली है। सो उसमें आपके नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है एंड अदर लोकेशंस आल्सो वी आर स्टार्टिंग। सो प्रेजेंटली अभी ये है, इनफैक्ट अभी ये जो काउंट है मे गो अप टू 1500 टू 2000 ऑन मंथली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से हमारी कुछ नए क्लाइंट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो अब हायरिंग के लिए आपका एचआर डिपार्टमेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो उसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट टीम कितनी अच्छी है, आपके पास जो टेलीकॉलर जो स्पेसिफिकली जो सोर्स करते हैं वो कितने अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव वेरियस चैनल्स ऑफ सोर्सिंग पीपल। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू वो सिर्फ एक नौकरी पोर्टल लेके बैठ जाएं और उसके बेसिस पे हायरिंग करें, तो उसके बेसिस पे हायरिंग नहीं होती। सिर्फ अगर आप सोचें कि टेलीकॉलर जो हैं वो कुछ अपना डेटाबेस बनाएं और उसके बेसिस पे करें, उसके बेसिस पे नहीं होती। देयर आर सो मेनी अदर वेज यू कैन हायर पीपल थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर, थ्रू दैट ओनली यू डू द हायरिंग। सो हायरिंग तो हमेशा से चैलेंज रहता है, बट लेकिन आप कितने स्मार्टली, कितनी मैन पावर प्लानिंग आप कितने अच्छे तरीके से करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वी हैव ए फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट, व्हाट वी कॉल इट वर्कफोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो WFM टीम जो आपकी रहती है, तो WFM टीम आपके इसी चीज़ों पे काम करती है अलॉन्ग विद HR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बबल आप बस्ट कीजिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बीपीओ इंडस्ट्री से अपना स्टार्ट करते हैं करियर, बट उनको लगता है कि इसमें एक टाइम पे आगे ग्रोथ रुक जाएगी एंड देन दे शुड स्विच आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, 5 साल बाद 6 साल बाद उनको कुछ टेक्निकल साइड में जाना चाहिए। सो एक बंदा अगर वो रिटायरमेंट तक फॉर एग्जांपल अपना 30 साल तक इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो वो कितना ग्रो कर सकता है, क्या उसके लेवल्स हो सकते हैं और कितना उसको सैलरी मिल सकता है इन बीपीओ इंडस्ट्री ओनली एज अ टीम लीड, एज अ मैनेजर और व्हाटएवर। देखिए आपका अगेन सेम चीज़ मैंने जैसे आपको बताई, अगर आप वो 9 to 5 की जॉब अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं अपना आके 8 से 9 घंटे काम करूं और उस हिसाब से चले जाऊं, और वो इस फील्ड में नहीं किसी भी फील्ड में है, अगर आपने एजेंट लेवल से शुरू किया, मैंने अभी आपको कुछ लोगों के एग्जांपल दिए जो 10-10 12-12 साल में किस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वो लोग अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से पहुंचे हैं। At the same time, they take care and think about the company first. So they don't unnecessarily get into politics, because in the office scenario, this is the word I hate. If any person is doing any politics, I don't like if any person is bitching about any person. So it's always about कि भाई आप अपने काम से फोकस करो, डोंट टॉक अबाउट अदर्स। तो अगर आप उस लेवल से शुरू करते हो तो हो सकता है आप 10,000 से शुरू करके आप 50 लाख 70 लाख के पैकेज पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप पहुंच जाओ। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो जो लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, अगर इफ स्तुति हैज रीच्ड अप टू दिस लेवल, शी मस्ट बी डूइंग मच बेटर। तो अगर वो को फाउंडर लेवल पे हैं, एट द सेम टाइम शी इज अर्निंग प्रॉफिट ऑल्सो एवरी ईयर, सेम लाइक 10 अदर पीपल आर ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया, जिसमें आरपी रथ है, हमारे CFO हैं, जिसमें रतन है, शिवजीत है, दिनेश है, स्तुति है, ऑल दीज पीपल अर्न प्रॉफिट शेयरिंग एवरी ईयर। देन लॉन्ग टर्म में उनको इक्विटी भी मिली है कंपनी की। तो आप सोचो कि अगर किसी के पास 1% इक्विटी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1% इक्विटी है और कंपनी आपकी 5,000 करोड़ पे पहुंच गई, तो अब आप उसको सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल मैथ कर लो कि 1% विल रिमेन 1%। सो दिस 1% 5,000 करोड़ का 50 करोड़ बनता है, सिर्फ 1%. So when that person will encash his or her equity, if the company's worth is that much, so उनको ये लिबर्टी भी मिली हुई है कि जब आपका ये आपको मिल गया, इक्विटी आपको मिल गई मेरी तरफ से, तो आप उसको यू कैन नॉट सेल इट आउटसाइड, यू कैन सेल इट बैक टू मी ऑन द मार्केट करंट वैल्यूएशन, Right. जो मार्केट की करंट वैल्यूएशन जो है। तो अगर आज की डेट में अगर हम बोल रहे हैं 500-700 करोड़ है, तो कल अगर वो 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ पे जाएगी, तो आप कभी भी इनकैश कर सकते हैं। अगर आपको अभी करनी है तो आप अभी पैसे लेके अभी आप ले लो, तो दैट मच मनी दे कैन अर्न। ऑब्वियसली उसके साथ साथ उनका पैकेज अच्छा, इन्वेस्ट भी किया है काफी कंपनीज में। that I saw over Google. So how do you choose the companies that you would want to invest in? So over there, in 3 companies, in fact, I've invested. So it's too early to mention their names, but very soon market will come to know. So one is into
into kitchen essential cooking oil and other products are there. So and that is something on a different level because it attracts me in terms of कि थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है. मेरे को इससे पहले सिर्फ ये मालूम था कि अगर जो ऑयल है वो नॉर्मल ऑयल है, अगर वो सिर्फ अगर सरसों का अगर ऑयल है तो वो मस्टर्ड ऑयल ही है और कुछ नहीं है उसके अंदर. तो मुझे नहीं मालूम था कि उसके अंदर कोल्ड प्रेस अलग होता है, वुड प्रेस अलग होता है. वुड प्रेस के अंदर भी आपके अलग अलग उसमें होते हैं कि वुड प्रेस कौन से वुड से है, सो हाउ गुड दैट ऑयल इज. सो इन वन ऑफ द कंपनी, सो उसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया तो मेरे को लगा कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. इसके अलावा एक दो और कंपनीज है जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है. सो जहाँ पे लगा कि So you are going to play long term with them, or you will take the exit and then invest in some other company? What is the better it strategy? depends on the founder. If the founder is dedicated, focused, having good vision, he is not thinking short term, then of course I will stick with that person for the longer term. If I'll feel like that person is not matching my frequency, what my thought process is, then maybe exit early. Okay. I hope you are not a toxic investor. No. See, in fact, there is one person, Tarun Duneja. So he is also part of Radical Minds. So Tarun Duneja is with me. I know him from the last 15 years. So I discussed with him कि मैं तेरी कंपनी में कुछ वो लगाता हूँ, तू मेरी कंपनी में थोड़ा सा कुछ पैसा लगा, बट नॉट एज एन इन्वेस्टर. मैं तेरे को लॉन्ग टर्म में कुछ उसका रिटर्न दूंगा. तो I never visited his company and he never come and interfere in my this thing. So अभी जैसे अगर कुछ नया एक वेंचर हम लोग शुरू करने वाले हैं तो उसके अंदर हमारी डिस्कशन हुई कि तरुण इसमें हम दोनों जने लगाते हैं, बट आई विल बी डूइंग फ्रंट एंडिंग, तू सिर्फ पैसा लगा और पीछे बैठ बस. So this is how exactly I would like to, if my expectation is like this, so I'm also going to work exactly in the same manner. मेरा सिर्फ ये होगा कि जो आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो, so over there you have to wear the different hat. Right now, if presently working as a founder, तो अब मैं फाउंडर के हिसाब से सोच रहा हूँ कि मैंने कहाँ क्या इन्वेस्ट किया, किस तरीके से. जब मैं इन्वेस्टर के हिसाब से करूँगा तो फिर मेरे को इन्वेस्टर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को उस हिसाब से चाहिए. बट लेकिन मे बी आई विल नॉट बी दैट shrewd like how exactly the investors are. Sorry to say this, but लेकिन I may call the investors soon, not soon, maybe in the future. But this is a fact. ओके, फेयर इनफ. सो बहुत अच्छा लगा संजू आपसे इतनी सारी बातें करके और आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस को जान के. बट वन लास्ट क्वेश्चन कि 15 साल पहले ऑब्वियसली ज़माना अलग था, हम बोलेंगे. आप सब वो डिजिटल है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है. उस टाइम पे कंपनी को स्टार्ट करना काफ़ी इजी था. आज के टाइम में तो आप देखो हर जगह आप देखोगे एक कॉर्नर में 100 कंपनीज खुल के बैठी हुई हैं. एंड कंपटीशन कितना ज़्यादा, सर्वाइव करना कितना मुश्किल है उससे. सो क्या आप कुछ टिप्स और एडवाइस देना चाहोगे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को? क्योंकि हम देख रहे हैं कॉलेज आजकल तो बच्चा एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के साथ स्टार्ट कर रहा है. एंड कॉलेजेस में ही वो लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना प्लान सोचने की क्या मुझे बिजनेस करना है आगे जाके. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर देम? क्योंकि आप ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल रहे हैं, so कुछ उससे रिलेटेड. तो इसमें तो कुछ टिप्स हैं मेरे. बाकी अल्टीमेटली लाइक द पीपल दे आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इनफ. इसमें जो मुझे लगता है जो मेन हमारा जो यूएसपी रहा है और जो हमारी सक्सेस स्टोरी में जो सबसे बड़ा पार्ट रहा है कि जिसको हम लोग अपना पिलर्स भी बोलते हैं, तो जिसमें मैं बोलता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. अब इसी को आप डिटेल में जिस मर्जी तरीके से आप बात करो कि फ्लेक्सिबिलिटी टूवर्ड्स आपके एम्प्लॉयज़ भी होनी चाहिए, आपके पार्टनर्स भी होनी चाहिए, आपके क्लाइंट्स भी होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी जिसके अंदर आप अवेलेबल हो एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट 8 to 9 आवर्स वर्किंग के हिसाब से. फास्ट एग्जीक्यूशन, अगर आपको कोई काम मिला है यू हैव टू डिलीवर फास्ट, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी, इवन अगर कोई गोफ अप हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोलता हूँ, अपने सीएक्सओस को भी बोलता हूँ और क्लाइंट्स के साथ भी सेम वो चीज़ रखता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई आप लोगों से, कोई गोफ अप हो गया, आप क्लाइंट को भी बताओ. ठीक है, अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर देम एज ए पार्टनर. तो कल को आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम अगर हो गई आप उनको नहीं बता रहे हो, यू आर ट्राइड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एट द बैक एंड
और अगर नहीं वो सॉल्व हुआ इमीडिएटली ऑन टाइम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बता दो, एज ए टीम आपको हेल्प ही मिलेगी उसके अंदर। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि किसी को अगर कोई काम अगर शुरू करना है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एज ए फाउंडर यू हैव टू बी स्टे ग्राउंडेड। You cannot think that I am earning or I started earning more, so because of that reason I can start dealing people in a different manner. Is the people those who are helping you to grow. So आपको you have to stay humble, you have to be stay grounded. डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आपको टाइम आप नहीं देख सकते और आपको हर किसी के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है, बिकॉज यू कैनॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्सन। So this is what exactly you have to think. अमेजिंग। आई थिंक बहुत सारी टिप्स मिली हैं और आपके एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि हमें फंडिंग के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रॉफिटेबल रहना है, अपने कंपनी को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आपने सारे के सारे इतने हसल्स को ब्रेक थ्रू किया एंड देन हियर यू आर डूइंग सो वेल इन योर करियर एंड होपफुली हम जल्दी से इसको यूनिकॉर्न बनते देखें। आई नो दिस इज़ नॉट योर ड्रीम बट यू नेवर नो कब चीज़ें बदल जाए और कब आप क्या कर लें। सो लेट्स सी गाइज। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो इसमें लाइक्स और कमेंट्स की बहुत सारी आपको बौछार करनी है और फिर हम फिर से बुलाएंगे संजू को फिर से, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे और अभी वो मैं सब कुछ नहीं पूछ पाई क्योंकि टाइम ऑब्वियसली वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो फिर से एक और सेशन करेंगे आफ्टर फ्यू मंथ्स विद न्यू इंसाइट्स विद संजू। और आपने के जो भी क्वेश्चन हैं उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल देना and other details about him we'll mention in the description box. You can follow him over LinkedIn and you can keep following Pitch and Hire. Till then guys, take care and bye bye.